भगवान श्री कृष्ण भक्त के लक्षण बतला रहे हैं। भगवान की आराधना करने के फलस्वरूप जब भक्त के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति आ जाती है तो उसमें स्वाभाविक रूप से भगवत गुण भी आ जाते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहि नहीं संता। जब अनेकों जन्म के पुण्य का उदय होता है तब ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है। तो ज्ञानी भक्त कैसे होते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चया हर सामर्ष भयोर्द्वेगैर मुक्तो यसा च मे प्रिय। भक्त से कोई भी जीव उद्विग्न नहीं होता है और वह भक्त सदैव परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं। भक्त सदैव परमात्मा के साथ में युक्त हैं। इस कारण से किसी भी प्रकार से उनके मन में उद्विग्नता नहीं आती है। वो संताप को प्राप्त नहीं होते, ना वो संतप्त होते हैं, ना दूसरे को संताप देते हैं। किसी भी प्रकार की प्रिय वस्तु की प्राप्ति से न उनको हर्ष होता है, दूसरे की उन्नति से न तो उनको असहिष्णुता होती है, हाँ, न ही उनको किसी भी प्रकार का भय रहता है। ऐसे जो भक्त हैं वो भगवान को प्रिय हैं। भगवान बड़े कृपालु हैं। जो भगवान का भजन नहीं करते उनको भी भगवान अन्न जल दे रहे हैं। केवल मनुष्य को ही नहीं, कीट पतंग को भी अन्न जल की व्यवस्था करने वाले वो परमात्मा ही हैं। लेकिन जो उनकी आराधना करते हैं वे ही भगवान की विशेष कृपा का अनुभव करते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो ऐसे भक्त हैं उनसे कोई भी जीव उद्वेग को, संताप को प्राप्त नहीं होता है। भगवान का भजन करते करते उसकी स्थिति कैसे हो गई? तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। भक्त और भगवान में अब भेद नहीं रह गया। कहने के लिए उनका पंच भौतिक शरीर है, लेकिन उस पंच भौतिक शरीर में परमात्मा जो है प्रकट रूप में है और दूसरों के शरीर में अप्रगट रूप से है। हाँ, परमात्मा जितने भी देहधारी प्राणी हैं सबके शरीर में है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट। परमात्मा सबके हृदय में निवास करते हैं, लेकिन जो उनकी आराधना करते हैं वे उनका अनुभव, उनकी उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। तो भगवान का जब आविर्भाव हुआ तो समस्त गोकुलवासी, समस्त ब्रजवासी अलौकिक आनंद में निमग्न थे। भगवान के आविर्भाव मात्र से केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी एक अलौकिक आनंद में, सांसारिक आनंद में नहीं, अलौकिक आनंद में निमग्न थे। हासो जनोन्माद करी च माया। माया क्या है? तो यहाँ कहते भगवान की मुस्कान ही माया है। जब हम किसी व्यक्ति को आनंदित देखते हैं, प्रसन्न देखते हैं, हंसते हुए देखते हैं, मुस्कुराते हुए देखते हैं और हमारे भी मन में कुछ सद्भावनाएं हो तो हम भी उनको जो है
देख करके आनंदित हो जाते हैं। तो भगवान अपनी मुस्कान मात्र से जगत को मोहित कर लेते हैं। ऐसे तो भगवान की जो समस्त जो लीला है वो सब कैसे मधुर है। वो क्यों मधुर है? मधुराधिपति है वो। वे ही कैसे हैं? रसो वैसा रस स्वरूप है, और उन्हीं का रस ही समस्त संसार की चीजों में है। यदि हम जो है भजन सुनते हैं, हम यदि कोई गीत सुनते हैं, उनको सुन करके जो रसानुभूति होती है उसका सार भी वही परमात्मा ही है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करके समस्त ब्रजवासी एक अलौकिक आनंद में जो है निमग्न है। तो जो उनका भजन करने वाले हैं, उनके सानिध्य जिनको प्राप्त होता है, उनको किसी भी प्रकार का उद्वेग प्राप्त नहीं होता, बल्कि वे भी शांति का अनुभव करते हैं, वे भी आनंद का अनुभव करते हैं। अब ऐसे महापुरुष का सानिध्य कैसे प्राप्त होता है? अनेकों जन्म के पुण्य जब उदय होते हैं, तब ऐसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त होता है। और ऐसे महापुरुष लोग अपने ज्ञान को, अपने भक्ति को जो है छुपा करके रखते हैं। भगवान भी कैसे हैं? भगवान भी अपने स्वरूप को छुपा करके रखते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। ये ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के रूप को देखकर, भगवान श्री कृष्ण के व्यवहार को देख करके, भगवान श्री कृष्ण की मधुर वाणी को सुन करके उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को साक्षात भगवान है ऐसे जानने वाले विरले हैं। भगवान का स्वरूप ही कैसा है? वो तो आनंद स्वरूप है वो। और उनके सानिध्य में जो आ रहे हैं सबको जो है आनंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन कृष्ण को भगवान के रूप में न जानते हुए भी सबको के हृदय में भक्ति का संचार हो रहा है। तो उसी प्रकार से महात्मा जड़ भरत ने अपने माता पिता को नहीं बताए कि मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूं। उसके पिता कई वर्षों तक पढ़ाते रहे। महात्मा जड़ भरत जो पढ़ाए उसको कभी भी अपने आप को ऐसा व्यक्त नहीं किए कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसको मैं समझ गया। उसके पिता अपने पुत्र को आत्मा की भांति प्रेम करते थे। कालांतर में महात्मा जड़ भरत खेत की रखवाली करते रहते हैं। उसी रास्ते से रहुगन पालकी में बैठ करके जा रहे थे। एक पालकी ढोने वाले की आवश्यकता पड़ी। कहार लोगों ने उसको जो है साथ में ले लिए। अब महात्मा जड़ भरत कैसे हैं? हाँ, उनसे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। वे परम करुणावान हैं। जो सबसे जो है पूजनीय है, वे क्या कर रहे हैं? अभी राजा की पालकी को कंधे में रख करके ढो रहे हैं। उनकी दृष्टि राजा के प्रति नहीं है। सबसे श्रेष्ठ राजा होते हैं तो सबकी दृष्टि राजा के प्रति रहती है। और ये कीड़े मकोड़े को कौन ध्यान देता है? कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन महात्मा जड़ भरत की दृष्टि वो कीड़े आदि में है। कहीं मेरे पैर से दब करके किसी के जो है प्राण न समाप्त हो जाए, इस कारण से उनकी चाल अलग है। अब राजा को दिक्कत होने लगी। राजा ने पालकी जो ढोने वाले थे उनसे कहा कि तुम लोग ठीक ढंग से चलते क्यों नहीं हो? आगे पीछे करते हो, पालकी ऊपर नीचे होता है, मुझको आराम नहीं मिल रहा है। तो कहार लोगों ने कहा कि हम तो ठीक ढो रहे हैं, ये एक नया जो कहार है वो ठीक से चलता नहीं है।
थोड़ी देर के बाद में जब सहन से जो है अति हो गया, अब राजा को मालूम नहीं रहुगण को कि कहार ढोने वाला नया कहार जो है कौन है। उन्होंने जो है उसको व्यंग्यवाणी से कहने लगे कि तू ऐसे लगता है कि तू बहुत थक गया है, कई दिनों तक भोजन नहीं किया है, तू जानता नहीं, जैसे जो है यमराज दंड देते हैं वैसे मैं तुमको दंड दूंगा, आदि आदि बातें। अब प्रसंग क्या चल रहा है, महापुरुषों से कोई भी जीव जो है उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, लेकिन महात्मा जड़ भरत से राजा उद्वेग को प्राप्त हो रहे हैं। तब फिर जो है महात्मा जड़ भरत ने उनको आत्म स्वरूप के संबंध में कुछ वचन बोले कि राजन आप कहते हैं ढोने वाला, तो जो शरीर होता है वो ढोता है, आत्मा थोड़ी ढोता है। और दंड देने वाली बात कहते हैं तो सुख दुख आदि सब शरीर को होता है, आत्मा तो सुख दुख से परे है। इन बातों को जैसे ही राजा रहुगण ने सुना, तुरंत उसमें विवेक हुआ और जो है महात्मा जड़ भरत के पास आकर के वे विनय पूर्वक बोलने लगे कि मेरे से भूल हो गई, मैं जो है किसी से नहीं डरता, लेकिन जो है मैं ब्रह्म ज्ञानियों से डरता हूं। और उस प्रसंग में महात्मा जड़ भरत कहते हैं कि राजन, बिना महत पाद रजोभिषेक, ये परमात्म ज्ञान कोई यज्ञ करने से, सत्कर्म करने से, उपासना करने से, वेदों के अध्ययन करने से प्राप्त नहीं होता है। ये तो ऐसे जो परम भक्त हैं उनके चरण के रज का जो अभिषेक करने से प्राप्त होता है। तो इस प्रसंग से बहुत स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा जड़ भरत के द्वारा किसी को उद्वेग नहीं होना चाहिए, लेकिन अकारण द्वेषवत या कहें ना समझी के कारण से उद्वेग मान लिया जाता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं, और उसी भगवान श्री कृष्ण को समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए अनेक जो है असुर लोग आते हैं। तो भगवान की मुस्कान ऐसे है जिनको देख लेने मात्र से उन्माद होता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है शराब पी ले तो उनको उन्माद होता है, और उस उन्माद से क्या होता है, उसका चित्त जो है वो भ्रमित होता है, चित्त में भ्रम उत्पन्न होता है। लेकिन भगवान के मुस्कान को देख करके चित्त में विभ्रम नहीं होता है, बल्कि चित्त जो है वो परमात्मा में लग जाता है। जब कर्ण और अर्जुन के मध्य युद्ध हुआ और कर्ण को इंद्र के द्वारा जो अमोघ शस्त्र प्राप्त थे, वे चाहते थे कि जो है इस अमोघ शस्त्र का प्रयोग मैं अर्जुन के लिए करूं। लेकिन उसी युद्ध दौरान घटोत्कच ने ऐसा युद्ध किया, ऐसे युद्ध किया कि दुर्योधन को लगने लगा कि इस युद्ध में तो हम आज ही जो है हार जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है। दुर्योधन कर्ण के पास गया और जाकर के कहा कि मित्र, आप जो है अमोघ शस्त्र रखे हो उसको जो है प्रयोग करो, हाँ, नहीं तो हम आज ही युद्ध में हार जाएंगे। अब मित्रता है तो कर्ण ने उसका प्रयोग कर दिया और घटोत्कच मारा गया। तो कर्ण से पूछा गया कि आप तो इस अमोघ शस्त्र का प्रयोग केवल अर्जुन के लिए करने वाले थे और कई बार जो है आमने सामने हुए, उसका प्रयोग क्यों नहीं किए? कर्ण ने कहा कि जब जब जो है अर्जुन मेरे सम्मुख आया तो मेरी दृष्टि अर्जुन की तरफ न जाकर के भगवान श्री कृष्ण की ओर चली गई।
और भगवान श्री कृष्ण के उस मुखार बिंदु को देख करके अमोघ शस्त्र की बात तो दूर है, मेरे चित्त में वैर भाव ही उत्पन्न नहीं होता था। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? वे सबके आश्रय हैं, वे सबके आश्रय हैं। हाँ, पांडव के पक्ष में रह करके सारथी बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कौरव के पक्ष में उसके भगवान श्री कृष्ण नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कर्ण ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को देखने मात्र से ही मैं सब कुछ जो है भूल जाता था। ये जो है भगवान के जो है वो आनंद स्वरूप की बातें हैं। इस बात को यदि ख्याल रखेंगे ना तो ये बात समझ में आ जाती है कि जो भगवान का भजन करते करते ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिए हैं, अब जिनके हृदय में किसी भी प्रकार का संताप नहीं है, जिसके हृदय में किसी भी प्रकार के काम क्रोध लोभ नहीं है, जो निष्काम हो गए हैं, जो आप्त काम हो गए हैं, ऐसे लोगों का जिनको सानिध्य प्राप्त होता है वे कैसा अनुभव करते हैं? ये तो हमको अभय देने वाले हैं, यही हमारे जो है परम आश्रय हैं, इनके सामीप्य से हमें सभी प्रकार का जो है समाधान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से भक्त किसी को उद्वेग जो है न तो देता है, न ही उसके मन में इस प्रकार के संकल्प होते हैं। अब दूसरी बात कहते हैं, संसार कैसा है? संसार दुखात्मक है, दुख भी होता है। संसार में दुखी दुख नहीं है, बल्कि सुख भी है तो सुखात्मक है। संसार में किसी के प्रति मोह हो जाता है तो मोहात्मक भी है। हाँ, संसार कैसा है? हाँ, सुखात्मक है, दुखात्मक है, मोहात्मक है। अब इन सब परिस्थितियों से अर्थात जो प्रकृति से ऊपर उठ चुके हैं, हाँ, भगवान क्या कहते हैं? निस्त्रयी गुण्यो भवार्जुन। भक्त लोग ये कहते हैं जहां व्यापार आदि होता है ना, वहां का वातावरण जो है राजसिक भाव वाला होता है, और जहां पर जो है बुरे कर्म होते वहां का वातावरण तामसिक होता है, और जहां पर सज्जन लोग रहते हैं वहां का वातावरण सात्विक होता है। और मंदिर आदि है वहां का वातावरण कैसे होता है? तो वे कहते हैं वहां पर तीनों प्रकार के गुण नहीं रहते, वहां तो भक्ति रहती है। तो ये भक्ति कैसे है? इस भक्ति को आप जो है सात्विक गुण ना माने, ये भक्ति तीनों गुणों से परे है। तो जो भक्त भगवान का भजन करते हैं उसमें न तो सात्विक भाव है, न रजोगुण है, न जो है तमोगुण है। तो ऐसे भक्त जिसमें किसी भी प्रकार का संताप नहीं है, हाँ, अर्थात वह किसी से संतप्त होगा भी नहीं। हाँ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस प्रकार से अपने शरीर के प्रति हमारा अहमता है, हाँ, सब इंद्रियों में जो है अहमता है, और इंद्रियों का व्यवहार अलग अलग है। पैर के द्वारा चलते हैं, हाथ के द्वारा ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, आँख के द्वारा देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं। सब इंद्रियों का व्यवहार अलग अलग है, लेकिन किसी इंद्रियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति से हम उद्वेग को प्राप्त नहीं होते। उसी प्रकार से महात्मा कैसे हैं? वे सर्वात्म भाव को प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात सारा जगत कैसे है? सारे जगत के प्रति उसकी अहमता है। जैसे हमको अपने हाथ पैर में अहमता है, उसी प्रकार से सबके प्रति अहमता है। तो कोई सत्कर्म करे, कोई जो है असत कर्म करे, दोनों के प्रति उनका किसी भी प्रकार से राग और द्वेष नहीं होता है। लेकिन सामान्य दृष्टि से क्या बोलते हैं? संसार में इतना उपद्रव हो रहा है और ये महात्मा अपने भजन में निमग्न है, उनको भी कुछ करना चाहिए। हाँ, उनको भी कुछ करना चाहिए, दो शब्द तो बोलना चाहिए।
ये सामान्य जनों के विचार होते हैं। लेकिन हम जिस भक्त की चर्चा कर रहे हैं वे भक्त कैसे, ये तो सब कुछ जो है भगवान की लीला है वो। हाँ, यहाँ जो कुछ भी धर्म अधर्म है वो सब भगवान की लीला है। हाँ, कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। हाँ हाँ, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों हो उदास। हाँ, संसार में जो है आपका निवास जहां भी है उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो बुरे कर्म कर रहे हैं। हाँ, अपना कसाई का घर है, अब उसको देख करके क्षुब्ध क्यों होना। वो कर्म कर रहा है, वो कर्म जैसे कर रहा है उसको फल मिलेगा। तो भक्त की दृष्टि कैसे है, वो समाज में आकर के समाज सुधारक नहीं बनते। ये जो समाज सुधारक हैं उनका स्तर अलग होता है और भक्त का स्तर इतना ऊपर है कि वे तो अनुभव करते हैं ना कि जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है, सब भगवान के द्वारा हो रहा है। तो समाज में जो ऐसी परिस्थितियां दिखाई देती हैं जिनको देख करके हम क्षुब्ध हो जाते हैं, संतप्त हो जाते हैं, लेकिन भक्त को उसमें कोई संताप नहीं होता है। नाव में बैठ करके जा रहे हैं, अब तूफान आ गया, लोग घबराने लगे। अब भक्त की दृष्टि कैसी है, जो बैठे हैं वे भी भगवान के हैं, जो खेने वाला है वो भी भगवान के, तूफान आया है वो भी भगवान का ही है। तो इस पर ऐसी जिसकी दृष्टि बन गई वो संसार की किसी भी प्रकार की परिस्थिति से वे उद्विग्न नहीं होते हैं। हाँ, आद्य शंकराचार्य जी के पास में एक तांत्रिक आया। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी साधना कर रहा हूं कि मुझे राजा का सिर चाहिए अथवा ब्रह्मज्ञानी का सिर चाहिए। तो राजा का सिर तो मुझको मिलेगा नहीं और आप ब्रह्मज्ञानी हैं, आपको शरीर का अब कोई प्रयोजन नहीं रहा। शरीर के दो प्रयोजन हैं, एक भोग है और दूसरा मोक्ष है। हाँ, प्रायः व्यक्ति जो है इस शरीर से भोग प्राप्त करता है। भोग का तात्पर्य सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। और दूसरा जो प्रयोजन है मोक्ष, ये कोई विरले लोग ही कर पाते हैं। तो तांत्रिक कहता है कि अब आपके शरीर का कोई प्रयोजन नहीं रहा, इस कारण से आप अपना सिर दे दीजिए। अब आद्य शंकराचार्य जी अद्वैत का जो है वो प्रचार करने वाले, उपदेश देने वाले, वे तांत्रिक को उपदेश दे सकते थे इस प्रकार के अनुष्ठान वगैरह को छोड़ दो और जो है सनातन धर्म में जिस तत्व का प्रतिपादन किया गया है उसका जो है अनुकरण करो। लेकिन उन्होंने ऐसा उपदेश दिए नहीं, बल्कि वे तैयार हो जाते हैं। जिस समय वो तांत्रिक आद्य शंकराचार्य जी के सिर को काटने ही वाले रहते हैं, बलि चढ़ाने वाले ही रहते हैं, उसी समय उनका शिष्य पद्मपादाचार्य जो नृसिंह भगवान की आराधना करते थे, उनके भीतर नृसिंह भगवान का आवेश आता है और वे जो है वहां पर उपस्थित होते और तांत्रिक को जो है समाप्त कर देते हैं। प्रसंग यह है कि आद्य शंकराचार्य तांत्रिक के उस व्यवहार से संताप को प्राप्त नहीं हुए, उद्वेग को प्राप्त नहीं हुए, अपने जो है प्राण को छोड़ने में उनको किसी भी प्रकार से भय उत्पन्न नहीं हुआ। न ही तांत्रिक इस प्रकार का कार्य करेगा तो उसकी दुर्गति होगी, अधोगति प्राप्त होगी, ये भी बात नहीं है। हाँ, तो जो भक्त हैं वे किसी भी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होते। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जो परम सत्य है, जो सत्य संकल्प है, जिनको सत्य के द्वारा जाना जाता है, वही सत्य मार्ग सदैव रहता है। और अनेक प्रकार के जो संप्रदाय उत्पन्न होते हैं, कभी उनकी आवश्यकता रहती भी है। बहुत से लोग उनके द्वारा अध्यात्म मार्ग में प्रवृत्त होकर के प्रगति को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन जो सनातन धर्म है, इसके प्रवर्तक परमात्मा ही हैं। हाँ, ये सदैव रहता है। और बीच में कई प्रकार के जो मत मतांतर आते हैं, और कभी कभी ये सब मत मतांतर हैं, परंपराएं हैं, वो सनातन धर्म के विपरीत भी होता है। सबसे परम धर्म क्या है? धर्मं भज स्वसततं त्यज लोक धर्मान। हाँ, परम धर्म क्या है? भगवान का भजन करना परम धर्म है। और अनेक प्रकार के लोक धर्म हैं। अब ये लोक धर्म यदि परम धर्म के विपरीत हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। यदि लोक धर्म परम धर्म के सहायक है तो उसको पालन भी करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण को जो है सब लोग क्या कहते हैं? लीला पुरुषोत्तम। अब लीला का तात्पर्य यही होता है कि जिसमें आप आनंद ले लो। लीला का तात्पर्य यही होता है कि जिसको देख करके, स्मरण करके आप भगवान के प्रति जो है भक्ति भाव को आप जो है दृढ़ कर लें। हाँ, अब शास्त्रों में क्या बोलते हैं? हाँ, ये कहा जाता है कि हमेशा व्यक्ति को नास तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो असत है उसका तो अस्तित्व ही नहीं है। जो असत है उसका अस्तित्व ही नहीं है। और जो सत्य है उसका कभी अभाव होता ही नहीं है। इस कारण से व्यक्ति को सत्य का पालन करना चाहिए।
अब कहाँ और कब सत्य का पालन करना चाहिए वो कौन बतलाए? ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। हाँ, जब जो है कौरव पांडव की युद्ध हो रहा था और युधिष्ठिर को लगा कि जब तक जो है द्रोणाचार्य रहेंगे तब तक तो हम लोग जो है इस युद्ध को जीत नहीं सकेंगे। और भगवान श्री कृष्ण क्या बोल चुके हैं उसके पहले, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। हाँ, लाभ को और हानि को, जय को पराजय को, सुख और दुख को, सबको समान समझो। अब कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है तो हानि प्राप्त करने के लिए थोड़ी करता है, लाभ प्राप्त करने के लिए करता है। हाँ, राजा युद्ध करता है तो हारने के लिए नहीं करता है, जीतने के लिए करता है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख पाने के लिए कोई कर्म करता हो, सब सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं। और भगवान ऐसा उपदेश दे रहे हैं। अब भगवान क्या कहते हैं कि एक ही उपाय है, तुम असत्य बोल दो तो फिर जो है द्रोणाचार्य को जो है मारा जा सकता है। और क्या शास्त्र कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। और वो भी कैसे है? वो धर्मराज है, धर्म के अंश से उत्पन्न हुए हैं। यदि सत्य का पालन करोगे तो द्रोणाचार्य का वध करना असंभव ही समझ लो, और असत्य बोल दोगे तो बड़ा सरल है। भगवान किस ओर प्रेरित कर रहे हैं? हाँ? जैसा समय आ रहा है तो भगवान की दृष्टि से सोचेंगे तो अब जो है द्रोणाचार्य का वध करना आवश्यक है। हाँ, द्रोणाचार्य का वध करना आवश्यक है। तब फिर युधिष्ठिर ने क्या कह दिया, अश्वस्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। अश्वस्थामा जो है मारा गया। कौन अश्वस्थामा है? वो धीरे से बाद में बोले, वो हाथी है या जो है मनुष्य है वो हमें पता नहीं है। वो बस इतनी बातों को सुने तो द्रोणाचार्य, उनको मालूम था कि ये युधिष्ठिर ऐसा है जो असत्य कभी नहीं बोलता, और अपने गुरु के समक्ष तो असत्य कभी बोलेगा नहीं। और जिस गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ उसी गुरु के समक्ष वो ऐसा असत्य बोले जिसके कारण से जो है उसका वध हुआ। भगवान अपनी लीला के द्वारा क्या बतला रहे हैं, जैसे समय आता है ना उसके अनुसार से आप जो है लोक धर्मों का त्याग करके आप जो है परम धर्म को जो है धारण करें। हाँ, अब जो इस प्रकार से जानेगा उनको कभी संताप नहीं होगा। नहीं तो लोग यही बोलते हैं कि देखो संसार में अन्याय ही अन्याय हो रहा है, सब अधर्म ही अधर्म हो रहा है। कई लोग ऐसे कहते हैं राम की सब लीला ठीक है बोले, हाँ, लेकिन एक जो उन्होंने काम किए ना वो हमको जो है स्वीकार नहीं है। कौन सा स्वीकार नहीं है? उन्होंने जो है बाली को छुप करके मारे, इसमें हमारा दिल जो है गवाही नहीं देता है बोले। हाँ, अब ऐसे जो बोलने वाले उसको पूछो, वो परमात्मा सबको छुप करके ही मारते हैं। हाँ, वो परमात्मा सबको कैसे मारते? सबको छुप करके ही मारते हैं, वो बाली कोई थोड़ी वो। हाँ, ऐसे थोड़ी कि भगवान आकर के बतलाते हैं कि देखो मैं तुम्हारे प्राण का हरण करने आया हूँ करके। हाँ, जितने भी जो है दादा दादी के जो है दादा दादी थे सब चले गए, किसी को पता थोड़ी चला कि प्राण हरण करने आए हैं। तो भगवान की जिनको संताप प्राप्त करना है ना, हाँ, जो ना समझ हैं उनको तो भगवान की लीला से भी संताप होगा। और जिनको भगवान के प्रति प्रीति है तो भगवान जो भी कर रहे हैं वो सब कैसे कर रहे हैं? सब धर्ममय है। सब कैसा है? धर्ममय है। हाँ, ये जो मारीच हुए ना, मारीच, उन्होंने कहा है रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान राम कैसे हैं? वे धर्म के विग्रह हैं। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि ये जो है पत्थर का विग्रह है, ये जो है
प्रेम का विग्रह है, ये आनंद का विग्रह है, ये ज्ञान विग्रह है, वैसे ही भगवान कैसे हैं? धर्म विग्रह हैं। अर्थात भगवान राम के द्वारा जो जो कार्य हुए हैं वो सब धर्म संगत है, उसमें अधर्म नहीं है। हम लोग सोच करके, पढ़ करके, सुन करके धर्म का पालन करते हैं। और भगवान राम कैसे हैं? उनके द्वारा जो कुछ भी होता है वो सब धर्ममय ही होता है। हाँ, तो ऐसे जो भक्त हैं, हाँ, यदि अपने आराध्य देव में ही कहीं उनको कुछ त्रुटि दिखाई देने लगे तब फिर वो तो संताप को प्राप्त होगा। लेकिन भक्त कैसे देखता है? भक्त तो ऐसे देख रहा है ना कि जो कर रहे हैं सब ठीक है, वो हाँ सब ठीक है उसमें। अच्छा, जैसे कोई चित्र देख रहे हैं, अब उस चित्र में जो है माता भगवती का भी चित्र है और महिषासुर का भी चित्र है, अब उसमें सब चित्र ही तो है वो। उसी प्रकार से भगवान की जो लीला है उसमें कोई धर्ममय है और कोई अधर्ममय, ऐसी थोड़ी बात है, वो तो सब लीला है। लीला क्यों कर रहे? लीला इसी कारण से करते हैं कि मंद मध्यम अधिकारी जो भक्त हैं वे इस लीला को देख करके, सुन करके, स्मरण करके हाँ अपने चित्त को परमात्मा में लगा सके। हाँ, इस कारण से जो है भगवान भिन्न भिन्न प्रकार की लीला करते हैं। तो इस प्रकार से जो भक्त हैं वो सर्वांगदर्शी हो गए, सब उनके जो है वो अंग ही हैं। इस कारण से वे उद्वेग को प्राप्त नहीं करते और संपूर्ण भूतों को अभय प्रदान करने वाले हैं। इस कारण से दूसरे लोग उनसे जो है उद्वेग को प्राप्त नहीं होते। हाँ, अब ये सारा संसार कैसा है? हाँ, भक्त की दृष्टि जहां भी जाती है वो सब में परमात्मा देखते हैं। रामकृष्ण परमहंस एक बार जो है भ्रमण करने गए थे, उन्होंने देखा एक स्थान पर एक अंग्रेज बालक खड़ा हुआ है, उनकी दृष्टि उस पर गई और कैसे खड़े हुए थे? जैसे भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग मुद्रा में खड़े रहते वैसे वो अंग्रेज बालक खड़ा हुआ था। जैसे ही उनकी दृष्टि गई ना तो रामकृष्ण परमहंस जो है समाधिस्थ हो गए वो। हाँ, अब वो अंग्रेज बालक को देख करके रामकृष्ण परमहंस को ध्यान आ गया भगवान श्री कृष्ण का। हाँ, शास्त्र क्या कहते हैं? यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। भक्त की दृष्टि जहां जहां जाती है, जहां जहां उसका मन जाता है वहां वहां उसको जो है समाधि लग जाती है। पुस्तकों में तो ये भी पढ़ने को मिलता है कि एक बार दो संप्रदायों में विवाद हो गया। हाँ, एक संप्रदाय वाले बोलते थे कि भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है उसमें जो है उनका मुख जो है उसका सिर बाएं तरफ झुके रहना चाहिए। दूसरे संप्रदाय वाले बोले कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण का जो मुख है उसका सिर है वो दाएं तरफ झुकना चाहिए। दोनों में जो है वह समझौता नहीं हुआ, तो जो है कोर्ट में गए। कोर्ट में गए तो जो जज था ना वो अंग्रेज था। हाँ, उन्होंने दोनों पक्षों की बातों को सुने तो उन्होंने जो है फैसला क्या दिया? उन्होंने कहा कि विवाद बाएं दाएं से है वो, इस कारण से भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति उसको सीधा बना दो। उनको भगवान श्री कृष्ण की मुद्रा का थोड़ी ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण की मुद्रा ही ऐसी है जिससे लोग जो है उनकी ओर आकृष्ट हो जाए। हाँ, भगवान राम सीधे खड़े होते हैं, बिल्कुल मर्यादा में रहो। और भगवान श्री कृष्ण की मुद्रा ऐसी है कि वो तो त्रिभंग मुद्रा है। भगवान श्री कृष्ण के जो कैसे हैं वे भीतर से अच्युत हैं, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की वक्रता नहीं है। हाँ, एक नाम जानते हैं ना, अष्टावक्र। ये संसार कैसा है? वो यहाँ पर जो अष्ट प्रकृति है, अष्ट प्रकार की, 8 प्रकार की प्रकृति है और ये 8 प्रकार की प्रकृति का आश्रय कौन है? कृष्ण है। हाँ, हाँ, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, ये माया है, ये किस पर आश्रित है? परमात्मा में।
तो जो परमात्मा है उसमें किसी भी प्रकार का टेढ़ापन नहीं है। वो भगवान भिन्न भिन्न प्रकार की लीला कर रहे हैं, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान भिन्न भिन्न प्रकार की लीला कर रहे हैं, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो प्रकृति को देखोगे उसमें विकार है, और जो ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र है, जो आत्म स्वरूप है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप में है, वो अच्युत है, और सारा संसार कैसा है उसमें प्रतिक्षण जो है परिणाम हो रहा है। तो ऐसे जो अच्युत परमात्मा की आराधना करते हैं, गोपियां कहती हैं कि हम उस अच्युत जो है भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते करते हमारी भक्ति कैसी है, अव्यभिचारणीय भक्ति है। गोपियों की भक्ति में कोई व्यभिचार नहीं है। भक्ति शास्त्र में व्यभिचार किसको कहते हैं? हाँ, कि परमात्मा से भिन्न में यदि प्रेम हो उसको व्यभिचार कहा जाता है। तो गोपियों को एकमात्र प्रेम किसके प्रति है? कृष्ण के प्रति है। और जो भक्त, जो इस प्रकार की जो गोपियां हैं, उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार से स्वीकार कर लिए? संत्यज्य सर्व विषयान् तव पाद मूले। जैसे एकादशी है तो एकादशी के दिन सर्व विषयों का त्याग करके भगवान का वरण कर लेना है, अथवा सर्व विषयों के द्वारा भगवान की ही पूजा उपासना करनी है। तो गोपियों ने क्या किया? सर्व विषयों का त्याग करके एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का वरण किए। तो गोपियां भी अच्युता हैं, अपने स्वरूप में हैं। भक्त भी कैसे है कि संसार में कोई भी जीव कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन वे संताप को, उद्विग्नता को या त्रास को प्राप्त नहीं करते, वे अपने आप में मस्त रहते हैं। ऐसे जो भक्त हैं उसमें ना तो हर्ष है, ना जो है अमर्ष है, ना उसमें भय है, और चौथी बात है कि कोई उद्वेग नहीं है। हाँ, तो भय कहते हैं, हर्ष कहते हैं प्रिय वस्तु की प्राप्ति से जो भाव होता है, जो सुख उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं हर्ष। हाँ, तो भक्त के लिए प्रिय वस्तु तो एकमात्र परमात्मा ही है, उससे भिन्न तो जो है उसके लिए प्रिय है ही नहीं। अच्छा, कोई हम साधारण व्यक्ति को प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती तो प्रसन्न क्यों ना हो? इसमें दोष क्या है? तो दोष यह है कि जब प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती तो हम हर्षित होते हैं, और मनु महाराज कहते हैं हर्ष होने से क्या होता है? फिर धर्म का अतिक्रमण कर जाते हैं। हाँ, जब प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है तब व्यक्ति हर्षित हुआ, और हर्षित हो करके फिर मर्यादा का अतिक्रमण कर देता है। कैसे मर्यादा का अतिक्रमण कर देते हैं? प्रसंग के अनुसार से, जैसे जो है कोई व्यक्ति किसी जो है चीज में जो है वह विजय को प्राप्त कर लिया। अब बोलने की इच्छा तो नहीं, लेकिन बोल देता हूं। जैसे जो है कौरव लोग कपट के द्वारा पांडवों को जो है द्युत कीड़ा में हरा दिए, और कौरव जो है वो जीत गए। तो जैसे आप लोग सीरियल में देखते हैं, फिर वो जीत जाने के बाद में क्या हुए? हर्षित हुए सब। शकुनी है, कर्ण है, दुर्योधन है, दुशासन है, और हर्षित होकर के क्या हुए? कर्ण ने भी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। तो इस कारण से क्या बोलते हैं? ऐसा हर्ष भक्त के जीवन में नहीं होता है, ऐसा हर्ष नहीं होता है। ये हर्ष क्या है? इससे जो है हाँ, मन का संतुलन बिगड़ जाता है, मर्यादा समाप्त हो जाती है। तो भक्त तो भगवान को जो है अपने हृदय में लेकर के बैठा हुआ है। जब हर्ष होता है तो अश्रुपात होते हैं, रोमांच होता है,
ये भक्त के जीवन में इस प्रकार की बातें नहीं होती है, क्योंकि यदि कुछ प्राप्त हो भी गया, उसको संसार की चीजें प्राप्त हो गई तो हाँ, परोपकाराय सताम विभूतय, महापुरुषों को जो कुछ प्राप्त होता है वह स्वयं अपने लिए तो होता नहीं, वो सब जो है परोपकार के लिए होता है। इस कारण से उनको उस प्रकार का हर्ष नहीं होता। अब ऐसे भी बतलाते, हाँ हाँ, कोई बड़े संत हो गए, हाँ, उनके पास सब जो है छोटे बड़े लोग जाने लगे, तो एक बार राजा को भी जाने की इच्छा हुई। राजा उस संत के पास गए तो उसको भेंट देने के लिए वो हीरा ले गए और उन्होंने हीरा भेंट किया। अब संत ने जब हीरा देखा ना तो उसको बहुत ध्यान से देखने लगे, वो घुमा घुमा के देखने लगे, हाँ हाँ, बहुत देर तक देखने लगे। राजा के मन में संशय हो गया, जैसे हम हीरा को देख करके मोहित हो जाते हैं वैसे ही महात्मा भी मोहित हो गए। राजा ने पूछा, मुझ में और आप में अंतर क्या है? महात्मा समझ गए। महात्मा ने कहा कि तुमको अंतर पता नहीं चलता है? नहीं, जैसे मैं खाता पीता हूं वैसे आप भी खाते पीते रहते हैं, मुझको तो अंतर पता नहीं चलता है। महात्मा बोले, इसके बारे में बाद में बताएंगे, चलो शाम का समय घूमने चलते। घूमने गए, नदी में महात्मा उतरे और एक जो है हीरा जो है उन्होंने गिरा दिया। उसके बाद ढूंढने लगे। राजा ने पूछा कि क्या कर रहे हो? तो संत ने कहा, जो हीरा दिए थे ना 2, उसमें से एक हीरा जो है इस नदी में जो है गिर गया। राजा भी ढूंढने लगे। राजा ने पूछा, फिर वो हीरा गिरा कहाँ करके? फिर दूसरा हीरा निकाला और जो है महात्मा ने कहा, फेंका उसको दूसरे तरफ, बोला कि वहां गिरा। वो बोले हाँ। अब वो जो है गहरा पानी है, पानी गहरा है। राजा जो है वो स्तब्ध हो गए, बोले कि इतने गहरे पानी में मिलना मुश्किल है। महात्मा ने कहा, कुछ बात समझ में आई? आपके लिए जो है ये हीरा बहुत मूल्यवान है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जो महात्मा हैं वो ऐसे कीमती प्रिय वस्तु के मिलने से वो हर्षित नहीं होते और दूसरे के जो है उत्कर्ष पर उनको अमर्ष नहीं होता है, तथा किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं होता। ऐसे भक्त भगवान को प्रिय होते। गो